नर्मदे। ज़्यादा तो परेशान नहीं किया गाड़ी में? नहीं नहीं। बैठिए आप लोग। बैठे आप लोग। और सुनाइए, आना हो गया? मैं भी 3-4 महीने से देख रहा था। अच्छा, तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ एकदम ठीक हो गया था। अब ठीक। इस म्यूजिक को कर दे बंद, म्यूजिक को दो। तो कुर्सी दे दो। विश्राम करना है, विश्राम करते करें। नहीं नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। विश्राम शाम के भोजन की कुछ तैयारी? हाँ हो जाएगा आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। मूल सत्संग और मिलने के लिए आए, तो पहले वो हो जाए, फिर ये तो होता रहता है। हमारे जीवन में ये सब होता रहता है। भोजन तो मैं शाम को आता है तो मैं 2-2, 3-3, 4-4 बजे सुबह खाता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ सत्संग में सुना मैंने। हाँ, मैं इतना ध्यान उस पर नहीं देता, क्योंकि भोजन तो हमें जब से हम जन्म हुआ है तब से मिल रहा है। आप कुछ समय के लिए मिले हो तो जितना समय है आपको दें। कि भोजन तो हमें हर जगह मिल जाएगा ना, और उतना शरीर में है, उतना शरीर में है। इसलिए उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। नियम से जरा मैं परे जीता हूँ, नियम से परे जीता हूँ। क्योंकि नियम ऊपर उठाता भी है, लेकिन नियम बंधन भी है। हाँ दोनों है। नियम उठाने के लिए है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आपको देश काल स्थिति परिस्थिति में नियम बदलना भी पड़ता है। लेकिन आपने नियम ही पक्का कर लिया तो वो नियम आपका बंधन बन जाएगा। देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को नियम में जीते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संकल्प है तो विकल्प है, और विकल्प है तो संकल्प है। ये विकल्प है तो संकल्प ही आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि अनेक विकल्प है तो आपको एक, जिस मार्ग में आपको आगे जाना है उसमें से कई विकल्प है तो उसमें एक का चुनाव करना पड़ेगा, और संकल्प ही आपको आगे ले जाएगा। लेकिन आपको फिर कई विकल्प अपनाना पड़ेगा देश काल स्थिति परिस्थिति में। कभी भी नियम पे टिके नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं अस्तर उठ रहा है तो नियम छोड़ दो, नियम, क्योंकि तुम नियम से परे हो। जैसे सीढ़ी की स्टेप्स होती है,
उस स्टेप पे चढ़ गए तो फिर वो नियम का काम खत्म हो गया। हाँ, आगे बढ़ो, उसके आगे बढ़ो। ऊपर उठाने वाला फिर कोई दूसरा देख लो, एकदम एकदम वहां से उठा ले आपको। पक्का पक्का मत करो कि नहीं ये तो मैं पकड़ के रखूंगा। नियम का मतलब चाल, क्या आप किस चाल से चल रहे हो, क्या आपने पक्का बना लिया है कि नहीं मैं इसी लेफ्ट से ही चलूंगा, राइट से नहीं चलूंगा, राइट से चलूंगा लेफ्ट। हो सकता है कि आप आगे जा रहे हो और आपने पक्का कर लिया मैं इसी साइड से चलूंगा। सीढ़ी तो है, सीढ़ी एक मार्ग है, सीढ़ी एक मार्ग है। नियम आपका चाल है कि आपने लेफ्ट से चलना चालू किया, राइट से चलना चालू किया, आपकी चाल है किस भाव से चल रहे हो। तो कभी हो सकता है कि मुझे नियम तोड़ना पड़ा, लेफ्ट से जा रहे थे, आगे रास्ता खराब था, हम राइट से निकल सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं हम जाएंगे तो लेफ्ट से, वहीं रुक जाओगे आप। सीढ़ी तो एक मार्ग है, आपने सीढ़ी पे चलने के लिए आपने चाल कैसी रखी है, भाव कैसा रखा है, कौन से तरफ जाना चाहते हो। क्योंकि हमारे पास जब चलते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, तो एक का चुनाव तो करना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी हमें लेफ्ट बंद है तो राइट करके निकल जाना पड़ता है, बंदे से, हाँ निकलना ही पड़ता है। अब आप कहो कि नहीं इसमें नियम टूट रहा है, नियम नहीं टूट रहा है, लक्ष्य पे पहुंचना जरूरी है। नियम तो तब टूटना होता जब किसी को नुकसान होता है। अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा है तो आप राइट से बढ़ जाओ, आप मत देखो वन वे है, आगे वाले भी समझेंगे, रोकने वाले हैं ना वो भी समझेंगे कि जब लेफ्ट का बंद है तो राइट से आओ। हाँ लेफ्ट का अगर चालू है तब राइट से जाओगे तो पकड़े जाओगे। परिस्थिति में नियम छोड़ो। अब परिस्थिति ही नहीं बनी है और आप नियम छोड़ रहे हो तो आप गिर जाओगे। अगर आपका लेफ्ट का रास्ता चालू है और आपको बोले नहीं हम शौक से राइट में चलते हैं, आप तुरंत पकड़ लिए जाओगे, उसका दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। और अगर लेफ्ट का बंद है तो आगे सामने वाला भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी पता है पहुंचना जरूरी है। वो आपको खुद, अगर उससे भी पूछोगे तो खुद कहेगा राइट से आराम आराम से निकल जाओ। हर क्षण में विवेक, एकदम अपनी समझ को रखो कि सुख के चक्कर में तो नियम नहीं तोड़ रहे हैं, नियम तो आपने बनाया, कहीं सुख का चक्कर तो नहीं है, कहीं अव्यवस्था हुआ, आपके अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन अनुकूल न होते हुए भी आप उसमें जी सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। आपने क्या क्या सुख सुविधा के लिए अपने नियम को तोड़ दिया, उसमें आप गिर जाओगे। तो नियम आपको उठाते हैं, नियम आपको गिराते हैं, संकल्प आपको उठाते हैं, संकल्प आपको गिराते हैं। देश काल स्थिति परिस्थिति में संकल्प छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, जैसे कृष्ण भगवान छोड़ दिया ना संकल्प। तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु ये क्या कर दिया, आपने अपना संकल्प तोड़ दिया। बोले मैं तो संकल्प विकल्प से परे हूँ, संकल्प तुम्हारा था। इतिहास में कोई ये ना कहे कि भीष्म पितामह का संकल्प टूट गया था, तब उन्होंने वहां क्षमा मांगी है। तो जब किसी के, अगर कोई गिर रहा है आपके संकल्प से, तो वहां संकल्प तोड़ दो, गिरने ना पाए, क्योंकि वो गिरा तो आप गिरोगे, वो उठा तो आप उठोगे। क्योंकि कृष्ण भगवान अगर संकल्प न तोड़ते, उनका तो संकल्प था नहीं, फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो था कहीं न कहीं, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठाया किस लिए कि उनका भक्त गिर रहा है, गिरे ना ये। और हम गिरने उठने से परे हैं, तो हमारा तो संकल्प है नहीं। ये समझ रहा है कि मेरा संकल्प है, संकल्प से तो मैं परे हो गया। संकल्प तो इसलिए लिया कि भाई दुर्योधन डरे ना, कि हम नहीं उठाएंगे, तुम लोग घबराओ मत, क्योंकि मालूम था कि अगर ये उठा लिए तो पहले तो कुछ संभावना थी कि हम जीत पाएंगे, लेकिन जब ये उठा लेंगे तो कोई जीत ही नहीं सकता इनके सामने।
बिना युद्ध किए समझ जाते मैं हार गया। इसलिए उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, हम नहीं उठाएंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ उठाया और अपने भक्त के संकल्प को रखा, उनके स्तर को गिरने नहीं दिया। और उन्होंने अपनी बात कही थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, घबराना मत। लेकिन उन्होंने शस्त्र का उपयोग नहीं किया, उन्होंने सबकी रक्षा कर दी। तो देश काल स्थिति परिस्थिति में देखते हुए क्या जरूरी है, किससे लाभ होगा, वो देखते हुए संकल्प पकड़ो, संकल्प छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। देखो आपका स्तर कैसे उठेगा। अगर किसी को गिराने से मुझे लग रहा है मेरा स्तर उठ रहा है, कभी उठ ही नहीं सकता, नहीं उठ सकता। अगर आपके द्वारा कोई गिर रहा है तो आप गिर रहे हो साथ में, अगर आपके द्वारा कोई उठ रहा है तो आप उठ रहे हो साथ में। आपके संकल्प विकल्प से किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। परेशानी हो गया तो आपके साधना का कोई मतलब नहीं है, फिर आप साध नहीं रहे हो, आप तो और अपने आप को अहंकारी बना रहे हो। इसलिए मुझे इतना समझना चाहिए कि मेरे संकल्प और विकल्प से किसी को कभी परेशानी नहीं होना चाहिए। मतलब मैं निमित्त ना बनूं किसी की परेशानी का। हाँ, मैं निमित्त ना बनूं, क्योंकि जिसकी उसकी परेशानी तो उसके कर्म से वो भोगेगा ही। तो हम निमित्त ना बने उसमें। हम निमित्त नहीं बनेंगे। 3 प्रवृत्तियां होती हैं, देव प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति, मानव प्रवृत्ति। ठीक है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जब भी आपके द्वारा कोई कार्य होगा तो कोई न कोई तो परेशान होगा। आप ये देखिए कि मैं परेशानी का कारण मैं नहीं हूं, मेरे कार्य से लोगों को लाभ मिल रहा है और लोगों का स्तर उठ रहा है। ये परेशान हो रहा है तो जबरदस्ती परेशान हो रहा है, क्योंकि इसने अपनी प्रवृत्ति, 3 प्रवृत्तियां हैं, मानव प्रवृत्ति, देव प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति। तो अगर आप मानव प्रवृत्ति में जी रहे हो, परोपकार प्रवृत्ति में, तो आपसे दोनों नाराज रहेंगे। देवता भी नाराज रहेगा और राक्षस भी नाराज रहेंगे। मूल प्रवृत्ति में जीते हो, राक्षस प्रवृत्ति में जी रहे हो तो आपसे देव नाराज होगा, देव में जी रहे हो तो राक्षस नाराज होगा। वो एक दूसरे को झेल ही नहीं सकते। हाँ, हमें अपना काम करना है। हमें क्या करना है? हमें अपना काम करना है। परोपकार प्रवृत्ति में मुझे जीना है, क्योंकि परोपकार प्रवृत्ति ही, सात्विक प्रवृत्ति ही मुझे मूल तक लेके जाएगी। वो चाहे राजसी हो चाहे तामसी हो, वो दोनों भटकाएगी। और सात्विक में जियोगे तो दोनों आपकी निंदा तो करेंगे, सामने नहीं आएंगे। क्या? दोनों निंदा तो करेंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे, क्योंकि आप परोपकार करके मिटना चाहते हो और लोगों को मिटने का मार्ग बताना चाहते हो, और वो दोनों अपने मैं को खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोनों आपके सामने आएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, आगे पीछे आपकी निंदा खूब करेंगे। तो सामने कुछ बोल सके उतना बल नहीं होगा उसमें। सामने नहीं, सामने सात्विक प्रवृत्ति में जी रहे हो, ईमानदारी सत्कर्म में जी रहे हो, तो सामने नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलेगा तो सिद्ध कैसे करेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं अपना कार्य कर रहा हूं जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म हुआ है ईमानदारी सत्कर्म करते हुए उस मूल तक पहुंच जाना। इसीलिए मेरा ये शरीर मुझे मिला है, मानव तन मिला है, तो मैं इसी में जीऊंगा, क्योंकि यही मुझे मूल तक पहुंचाएगा। राजसी भी मुझे भटका देगा और तामसी भी मुझे भटका देगा। वो कुछ बना देगा, क्या? मेरा एक नया अस्तित्व तैयार कर देगा और मैं कहीं मालिक बन के ऐसे सड़ूंगा। राजसी तामसी दोनों में मालिकपन का भाव है। सात्विक प्रवृत्ति में सेवक का भाव है, और सेवक ही मालिक से मिल पाता है। मालिक का तो कभी मालिक से मिलना नहीं होगा कि मालिक तो एक ही है, 2 हुआ तो अलग अलग हो गए। तो मूल इस शरीर की प्रवृत्ति है सात्विक,
आपको स्वतंत्रता है, राजसी तामसी आप अपना सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है आप क्या करोगे। बाकी जितने भी मानव तन के अलावा जितने भी अन्य शरीर है वो जैसा उनका है स्वभाव उसी में जीते हैं, और कुछ स्वभाव बदलता है तो मानव कहीं ट्रेनिंग उन्हें दे देता है। हाँ, तो नियम उठाता भी है, गिराता भी, इसका विशेष ध्यान रखिए। अपने विवेक को जागृत रखना चाहिए, एकदम अपनी समझ को, कि देखो ऐसा तो नहीं हमारा नियम तो पक्का है, लेकिन हमारे नियम से कोई दुखी हो रहा है तो वो नियम किस काम का। मैं दुखी रहूं चाहे कोई और दुखी तो हो रहा है ना। ये भैया हमारा कोई नियम नहीं है क्या, हम सेवक का क्या नियम तो मालिक का होता है। हम तो नियम बनाए थे अपने स्तर को उठाने के लिए, लगा कि स्तर गिर रहा है तो ऐसे नियम लेके हम क्या करेंगे, छोड़ो नियम को। थोड़ा सा 1 मिनट अंदर जाओ। हाँ जाइए। दूध रख के आए, हाँ है एकदम। फोन है आपका। तो नियम उठाते हैं, नियम गिराते हैं। और नियम जरूरत पड़े तोड़ दो। हाँ। परिस्थिति के अनुसार देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार नियम को चेंज करना। हाँ, बदल दो। हाँ, जिससे लाभ हो वो करो, आपको भी समाज को भी। नियम हमने क्यों बनाया, अपने स्तर को उठाने के लिए। और जब स्तर गिरे तो वो नियम लेके क्या करेंगे, या हमारे नियम से किसी का स्तर गिरे तो फिर वो नियम लेके क्या करेंगे। नियम भी हमारे लिए है, हमको उठाने, आपके स्तर को उठाने के लिए। एक समय ऐसा आएगा कि नियम से भी आपको परे जाना पड़ेगा, समय के परे जाना पड़ेगा। इस समय के पार की यात्रा है। नियम का मतलब पर्पस ही है कि आपको उठना है, बस आपके स्तर को उठाना। बस जहां लगे कि ये नियम हमें गिरा रहा है या किसी और को, तुरंत छोड़ दो। कृष्ण भगवान ने यही किया ना, उस समय थोड़ी जवाब दिया। जब देखे कि नहीं अब भीष्म पितामह गिर जाएंगे तब उठाए। वो तो पहले दिन भी उठा देते लो हमारा, लेकिन नहीं, जब देश काल स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी तब उठाए। तो जब भी ऐसा मौका मिले तो अपनी समझ को, इसीलिए मैं कहता हूं कि समझ को विकसित करो। पक्का स्टैंप ही मत मार लो कि भैया ये मेनू कार्ड है, इसी में मुझे जीना है, तो आप उसी में जीते जीते सड़ जाओगे। उसी में जीते जीते सड़ जाओगे। भगवान राम को भी क्रोध का प्रयोग करना पड़ा है समुद्र के सामने। जब उन्होंने पहले प्रार्थना की, बाद में प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया, तो उन्होंने धनुष बाण, बिना क्रोध का धनुष बाण थोड़ी न उड़ जाएगा। तो क्रोध उन्होंने किया, आया नहीं तो पहले दिन नहीं उठा देते क्या। ताकत तो उनमें थी ना, लेकिन उन्होंने पहले प्रार्थना की। यही उनकी महानता थी कि बलवान होने के बाद भी, वीर होने के बाद भी, उससे ताकत और होने के बाद भी ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रार्थना की, बाद में नहीं आया तो जाके बलशाली बने और फिर, ऐसा नहीं था। उनके पास पहले ही बल था। वो चाहते तो पहले ही दिन उठा लेते और वो उन्हें आना पड़ता, लेकिन उन्होंने पहले विनती की, प्रार्थना की, और जब नहीं आए तो उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया। कब दिखाया, जब जरूरत पड़ी। तो ऐसे ही जब जरूरत पड़े तो उपयोग कर लो, क्रोध का भी उपयोग करो। क्रोध बल है, लेकिन उसका सही जगह सही समय पर उपयोग करो। आत्म कल्याण के लिए उपयोग करो, समाज कल्याण के लिए उपयोग करो। उसका उपयोग कामनाओं में मत करो। ज्यादातर लोग क्रोध का उपयोग कामनाओं में कर बैठते हैं, यही गलती हो जाती है। क्रोध करते भी कहाँ है, वो क्रोध में बह जाते हैं, क्योंकि वो क्रोध अंदर से आता है। जब मुझे लगता है कि अगर मैं किसी एक जागरूक स्थिति उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि मैं कर रहा हूँ और वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। और अगर क्रोध ही मुझे बहा ले जा रहा है परिस्थिति में, तो फिर मैं तो उस क्रोध का शिकारी हुआ।
वही, जब भी कामनाओं में आप क्रोध करोगे तो आप गिरोगे, सीधी सी बात है। जब भी समाज कल्याण के लिए क्रोध करोगे तो आप उठोगे, सीधी सी बात है। और जब आपको काम करना है तो क्रोध का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्रोध का सहारा लेना पड़ेगा अगर आपको काम करना है तो। और काम नहीं करना है तो फिर क्रोध का सहारा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप काम करोगे तभी आपके विरोध में कोई खड़ा होगा, और जब काम ही नहीं करोगे तो आपके विरोध में कौन खड़ा होगा। और सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। तो क्रोध बल है, उसे सही जगह उपयोग करो, सही समय पे, अपने स्तर को उठाने के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। कामनाओं की पूर्ति के लिए कभी क्रोध मत करो। और ज्यादातर जितने कमजोर लोग हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए क्रोध करते हैं, इसकी संख्या बहुत है। और क्रोध में इतना बल होता है कि व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता रहता है, 1 सेकंड में निर्णय ले लेता है और बाद में पछताता भी है। यहाँ तक लोग वस्तुएं भी तोड़ देते हैं, अपनी ही वस्तुएं सालों मेहनत के बाद लाते हैं, कुछ क्षण में तोड़ के और फिर पछताते हैं, और फिर वही खरीदने जाते भी हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं जुड़ती, महीनों लग जाते हैं खरीदने में और बहुत पछताते हैं। काश वहां समझ का उपयोग किए होते कि जिन वस्तुओं को मैं तोड़ने जा रहा हूँ ये वस्तुएं हमें सहायता देती हैं, इसको तोड़ूंगा तो क्या मैं इसके बिना रह पाऊंगा, मुझे फिर लाना पड़ेगा, तोड़ क्यों रहा हूँ। लेकिन वो अपने समझ का प्रयोग नहीं करते हैं, वो किसी को दिखाने के लिए। वो उस आवेश में होश कहाँ रहता है? होश है तभी तो तोड़ा, नहीं बेहोशी होती तो तोड़ भी नहीं पाते ना। वो बताना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ। आप एक बात ध्यान रखना, कभी भी आदमी कोई सामान अकेले में ज्यादा नहीं तोड़ता है, किसी के सामने ही ज्यादा तोड़ता है। होश बहुत अच्छी तरह है, अकेले में आपने देखा कोई सामान जल्दी तोड़ता है? तोड़ता ही नहीं, नहीं तोड़ता है। नहीं तोड़ता। आप खुद अपने ऊपर देखो ना कि आपने जब सामान कुछ तोड़ा होगा, गुस्सा वो किसी के सामने ही आया होगा, अकेले में नहीं आता है। अकेले में तो आदमी एकदम अपने आप में रहता है, क्या क्रोध करेगा, किसके ऊपर करेगा। वो सामने वाले के सामने अपने मैं को खड़ा करना चाहता है कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। ताकतवर नहीं है, कमजोर है। वो तोड़ के सामने वाले को दिखाना चाहता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। वो बुज़दिल है, कमजोर व्यक्ति है, नहीं वो ऐसा करता ही नहीं। अरे वस्तुओं पे कैसे क्रोध करेगा व्यक्ति? उसने क्या किया? वो तो जब भी आपको दिया सहायता किया। इसलिए मेरा कहना है कि समझ को विकसित करो। नियम आपको मुक्ति की तरफ लेके जाती है, नियम बंधन की तरफ लेके जाती है। नियम हो, सेवा का भाव हो, नियम में अकड़ ना हो। कोई तो अपने मैं को खड़ा करने के लिए नियम बना लेता है कि मैं इसी में जीता हूं भैया, लेकिन आप उसमें जीने में कितने लोगों को तकलीफ होती है वो देखो पहले। आपके नियम से, आपके साधना से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। बोलिए। आपके प्रवचन सुन के एक दो चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा मतलब पहले भी आध्यात्म से जो जहाँ से भी सुना है, पढ़ा है, तो मैंने भी जब साधना में इस एंगल में थोड़ा ज़्यादा सीरियसली सोचा, तो एक पॉइंट था कि जब मुझे लगता था जैसे हम बोलते हैं कि ईमानदारी ही मुक्ति है, तो एक पॉइंट पे मुझे ये लगता था, और मुझे इसको बाहर से ऐसा कन्विक्शन के साथ कहने वाला कोई दिखा नहीं, ना किसी शास्त्र में ऐसा लिखा, ना किसी संत के मुंह से सुना। तो मेरा आपका वो वाक्य ही मुझे मतलब हुक कर गया। कहीं तो मुझे लगा ये मुझे पहले पता था, पर ये बाहर से मुझे कहीं से भी इसको सपोर्ट में नहीं मिला। अध्यात्म का बहुत सारा ज्ञान है, पर ये क्यों नहीं बोला कि किसी ने आज तक।
और दूसरा आप बोलते हैं कि सत्कर्म, ईमानदारी और सत्कर्म। तो सत्कर्म के बारे में मुझे अब जैसे मैंने पढ़ा सुना है, तो कहते हैं जैसे बुरा कर्म जैसे लोहे की चैन है, तो अच्छा कर्म सोने की चैन है। तो ये सत्कर्म क्या फिर सिर्फ ईमानदारी क्या काफ़ी नहीं है क्या? ईमानदारी की अगर धार बढ़ा दें, उसको और गहरा तेज कर दे, तो क्या वो सब कुछ काट के पूरा सत्य तक न ले जाएगी अकेली? नहीं, ईमानदारी सिर्फ ईमानदारी हो, न ज्यादा है न कम है। हाँ, वो सिर्फ ईमानदारी है। या तो आप ईमानदार हैं या तो नहीं बेईमान हैं, बस। ईमानदारी सिर्फ ईमान। अब ईमानदारी से क्या होगा, आगे का बंधन नहीं बंधेगा, लेकिन जितना पिछला है वो कैसे खत्म होगा। सेवा अलग है, पाप अलग है, सत्कर्म अलग है। सेवा मतलब जैसे आपने बहुत लोगों को कहा अपने घर पे भोजन ना करना, मेरे यहाँ करना, वो हो गया सेवा। क्या हो गया? सेवा। आप जरूरतमंद को अगर आप दे रहे हो, वो है सत्कर्म, वो है परोपकार। तो वो पुण्य में नहीं जुड़ेगा? नहीं, वो पुण्य में नहीं है। सत्कर्म फल की तरह है। क्या है? सेवा बीज की तरह है। हाँ। ओ, इतना अंतर। हाँ, फल आप खा भी सकते हो और लगा भी सकते हो, ठीक है। और सेवा बीज की तरह है कि एक बार आपने बोया, या तो खा गए तो खा गए, या तो बो दिया तो उसका एक बार मिलेगा, 1 से 2 बार। एकाक ऐसा भी है भाई, जैसे 2 से 3 बार, ज्यादा कई वर्षों तक नहीं मिलेगा। लेकिन फल, सत्कर्म का फल एक बार अगर आपने बो दिया, तो वो सामने वाला व्यक्ति जब तक जीवित है, जब जब उसे याद आएगा तब तब आपको आशीर्वाद देगा। क्या? सही। जब जब उसे याद आएगा तब तब आशीर्वाद देगा। और ये व्यक्ति जिसने अपने घर पे कहा भोजन ना बनाओ, मैं वहां भोजन खाने जा रहा हूँ, तो अगर आपका भोजन अच्छा होगा तो उसी समय आशीर्वाद देगा, बाद में नहीं देगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? और ये व्यक्ति जरूरतमंद की आपने सेवा की, ये व्यक्ति जब जब आपकी याद आएगी तब तब आपको आशीर्वाद देगा कि मेरे बुरे वक्त में जब मुझे बहुत जरूरत थी, कहीं से नहीं हो पा रहा था, तो ये व्यक्ति ऐसा आया भगवान की तरह, वो आपको भगवान बोलेगा। सेवा वाला व्यक्ति भगवान नहीं बोलेगा आपको, वो भगवान बोलेगा। अरे भगवान की तरह आया पता नहीं कहां से और मेरी जरूरत पूरा करके चला गया। मतलब वो जब जब आपकी याद आएगी तब तब आपको आशीर्वाद देगा। तो सत्कर्म फल की तरह है, शुद्ध है। वो खा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, लेकिन बीज या तो खा सकते हो या लगा सकते हो, 2 में से एक ही कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते ना। बीज मतलब ये अन्न, और फल खा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। तो सत्कर्म करने से आपका पिछला जितना है आपको खत्म करने का बल मिलता है और खत्म होता है, क्योंकि सामने वाला आपको आशीर्वाद देता है। पहले देखिए आप उसके लिए भगवान थे, अब वो भगवान बन के आपको आशीर्वाद देता है। क्या? पहले आप उसके लिए भगवान हुए, और फिर जब जैसे ही उसकी जरूरत पूरी होने लगी, उसका उपयोग करने लगा, वैसे ही उसके अंदर से आपके लिए आशीर्वाद निकलने लगा। देखिए, पहले तो उसने आपको धन्यवाद दिया कि आप भगवान की तरह मेरे जिंदगी में आए और आपने मेरी जरूरत पूरी की। मैं व्याकुल था, 2-3 दिन से भोजन नहीं पाया था। और फिर जैसे जैसे ग्रहण करता है वैसे वैसे रोम रोम से आपको आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद सीधा उस परम सत्ता से आती है, उसका दायरा नहीं है, रोम रोम से निकलता है। इसलिए सत्कर्म से ईमानदारी और सत्कर्म, क्योंकि ईमानदारी से आगे का बंधन नहीं तैयार होगा, लेकिन पिछला खत्म कैसे करोगे? पिछला खत्म भी करने के लिए तो कुछ चाहिए। वो तो ईमानदारी से होगा। हाँ, वो पिछला ईमानदारी से बंधन नहीं बंधेगा, लेकिन पिछला सत्कर्म, जब सत्कर्म करोगे, जरूरतमंद की सेवा करोगे, तब ना पिछला खत्म होगा। पिछला भी तो बंधन आपने तैयार किया है, विकार तैयार किया है, राग द्वेष तैयार किया है। आगे का बंधन नहीं बंधेगा, लेकिन पिछला कैसे खत्म होगा? अगर ईमानदारी भी अपना लिए, सत्कर्म न अपनाए, तो आप तो वहीं रुक जाओगे। मैं इस बात को ऐसे समझ रहा था अब तक कि जैसे पिछला कर्म मेरे सामने स्थितियां परिस्थितियां लाएगा, अच्छी बुरी लाएगा,
तो उसमें अगर मैं ईमानदारी पर ही टिका रहता हूँ, प्रतिकूल स्थिति में अगर ईमानदारी में ही टिका रहता हूँ, तो वो पिछला कर्म जो बुरा समय या बुरा सिचुएशन ला रहा है और मैं उसमें अगर स्थिर और ईमानदार रहता हूँ, तो अपने आप से वो पिछला कर्म इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा मेरा समझना था। पिछला कर्म तो जा रहा है ना, लेकिन आपने कर्म के द्वारा विकार जमा किया है, राग द्वेष का। बहुत लोगों से आपको राग द्वेष हो गया। पिछला आपका कर्म जा रहा है ना, लेकिन उसके पहले आपने जितना कर्म करके राग द्वेष पैदा किया है, वो कैसे हटेगा? वो तो कर्म के साथ ही जाएगा, कर्म जाएगा तो वो भी चला जाएगा। नहीं, वही कह रहा हूँ, वो तो जमा है राग द्वेष। जब तक राग द्वेष है तब तक आप अनेक पिंड में फंसे ही हो, जा ही नहीं सकते, क्योंकि राग द्वेष से ऊर्जा तो मिल रही है ना, ऊर्जा से ही तो कर्म बंधन बनता है। कहीं न कहीं आप मानसिक कर्म तैयार तो कर रहे हो, और कहीं न कहीं फिर उसके लिए प्रतिक्रिया भी कहीं न कहीं शरीर दिलवा देगी। तो ईमानदारी और सत्कर्म, ईमानदारी सत्कर्म। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग आत्मज्ञान उपलब्धि के बाद भी सेवा की है समाज में। और देखो, रामकृष्ण परमहंस का उपलब्धि के बाद भी उन्होंने सेवा भी किया, बाद में कैंसर भोग बाकी था। मतलब आत्मज्ञान आप कभी भी करवा सकते हो। आपका पूरा जितना लेखा जोखा है, वो जब पूरा मोक्ष होगा, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, वो उस समय खत्म होगा, तभी आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। आत्मज्ञान के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है, प्रारब्ध बोलते हैं। हाँ, मतलब आपका किया गया कर्म ही, चाहे प्रारब्ध बोलो, चाहे किस्मत बोलो, चाहे भाग्य बोलो, जिन शब्दों में आप बोलो। तो आत्मज्ञान, इसीलिए लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान आप प्रयास करो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आत्मज्ञान के बाद भी बहुत कर्म बाकी रहते हैं भोगने के लिए। तो वो आत्मज्ञान के बाद जो कर्म आते हैं आपको भोग देने के लिए, सुख या दुख के, वो आते हैं, पर फिर आपको वो बंधन नहीं देते, आपको हिलाते नहीं अंदर से। वो आत्मज्ञानी व्यक्ति समाज के लिए ही जीने लगता है। हाँ। उसका जीवन ही सत्कर्म हो जाता है। हर वक्त वो समाज हित के लिए काम करता है। साधारण मनुष्य जो उस प्रारब्ध, अच्छे और बुरे प्रारब्ध में हिल जाता है, तो वो जो अंदर आत्मज्ञानी है वो तो स्थिर रहता है, और जब तक उसके पूरे कर्म खत्म हो जाए, बस इंतजार रहता है। हाँ। उसका, क्योंकि कर्म बंधन बनता नहीं। हाँ, कर्म जो भी पिछला स्टॉक निकल गया, खाली हो गया, वो जा रहा है, और उसके बाद उसके द्वारा सत्कर्म हो रहा है, तो जितना कुछ बचा है सत्कर्म के द्वारा खत्म हो जाएगा। और कर्ता के भाव से तो मुक्त हो ही गया है, कर्ता अब रहा ही नहीं। कर्म का बंधन तो तभी तक है जब तक आप कर्ता हैं। तो कर्ता मेरा के भाव से छूट गया, ठीक है। मेरा कर्ता के भाव से छूट गया, अब उसका कुछ बाकी है भोग, ठीक है, उसमें बंधन तो होगा नहीं, वो भोग लेगा और उसके द्वारा समाज हित के लिए काम होगा। और जब वो भोग खत्म हो जाए तब ब्रह्म ज्ञान। हाँ, वो जब पूरी तरह लेन देन से मुक्त हो गए, कुछ बचा ही नहीं शेष, न देने के लिए न लेने के लिए, तब होगा ब्रह्म ज्ञान। फिर उस स्थिति में फिर शरीर रह पाएगा? हाँ, क्यों नहीं टिक पाएगा? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, हमारे सामने इतिहास भी तो है। ब्रह्म के समान हो गए, उसके बाद है तो लिखा ना रामायण। तो ब्रह्म के समान होने के बाद भी शरीर तो रहा ना उनका। ईमानदारी सत्कर्म जरूरी है। कब तक? जब तक कर्ता का भाव है। और फिर जब कर्ता मेरा का भाव छूट गया तो आपके द्वारा कुछ भी होगा वो सत्कर्म ही आएगा, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कर्ता मेरा के भाव से मुक्त हो गया। कर्ता के भाव से, अहम से मुक्त हो गया तो आत्मा केंद्रित कार्य नहीं है, तो कुछ नहीं, तो जो भी करेगा वो एक सेवा ही है। हाँ, इसलिए आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या? आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा गया वो कभी भी हो सकता है, लेकिन मोक्ष
जब पूरी तरह लेन देन पूरा होगा तभी होगा। जैसे देखिए रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान हो गया था, लेकिन कैंसर ठीक करने की जब बात आई, बोले कैंसर तो ठीक हो जाएगा लेकिन मोक्ष रुक जाएगा। अच्छा, मतलब आत्मज्ञान मतलब मोक्ष नहीं है? नहीं, आत्मज्ञान के बाद मोक्ष का द्वार खुलता है। तो मतलब इतने दिन जितना भी मैं समझा हूँ, आत्मज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। मुझे भी यही, आप इस जगत से मुक्त हो गए, इस जगत से मुक्त हो गए। हम भी यही समझते थे कि हम भी जब निकले थे तो हमें आत्मज्ञान आखिरी समझते थे। मुझे आत्मज्ञान के बाद पता चला कि आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म की यात्रा है। अभी तक तो हम अपने आप को छुड़ाने के लिए यात्रा कर रहे थे, अभी तो मैंने इस जगत से अपने आप को छुड़ाया। क्या अभी तो मैं छुड़ाने की यात्रा कर रहा था। आत्मा परमात्मा की तो बातें नहीं थी। अभी तो आत्म तत्व स्थिर होने के लिए, स्व में स्थिर होने के लिए मैं यात्रा कर रहा था। अभी परमात्मा की तो बातें नहीं थी जिंदगी में। ये मुझे आत्मज्ञान के बाद 2020 में समझ में आया कि अरे हम तो सोचे आत्मज्ञान आखिरी है, लेकिन अब शुरुआत हुई उस परम सत्ता की यात्रा। फिर भी ठीक है। अब जैसे आत्मज्ञान ग्रेजुएशन है तो ब्रह्म ज्ञान पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है। हाँ, पता नहीं था ना। तो पता अब नहीं जैसे हम आदमी या बच्चे स्कूल में है, दूसरी चौथी पांचवी, तो उसको बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे भैया ग्रेजुएट तो हो जा। उसको एकदम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं, पहले तो आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचेगा तो यात्रा ही नहीं होगी। हाँ, जब वही गर्भ धारण नहीं होगा तो माँ बन ही नहीं पाएगी। माँ बनने की यात्रा के लिए गर्भ धारण करना पड़ेगा। हाँ, तो आत्मज्ञान का जो साधक है, पथिक है, तो पहले तो फोकस आत्मज्ञान पे करेगा, क्योंकि पहली सीढ़ी वो तो शुरुआत ही वही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे भी आपको जैसे पता था कि आत्मज्ञान फाइनल, तो मुझे भी यही पता था। ये तो आत्मज्ञान के बाद मुझे पता चला कि अब यात्रा शुरुआत हुई ब्रह्म ज्ञान की। मैं ये बता रहा हूँ। अब वो कितना लंबा है आगे, वो कुछ बोल नहीं सकते, वो कुछ बोल नहीं सकते। और फिर भी उसमें जैसे ये साधना है कि जैसे बद्ध है जीव, तो बद्ध जीव को आत्मज्ञान तक पहुंचने में काफी बड़ा स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। तो फिर उसमें नहीं मेहनत हाँ, है। आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान में उतना एक मेहनत ही नहीं है, इंतजार है। मतलब एक नेचुरल फ्लो है, वो अपने से हो रहा है, अपने आप होता है। जैसे गर्भ धारण में मेहनत है, लेकिन गर्भ धारण के बाद सिर्फ एक इंतजार है, अच्छे से खाओ पियो रहो, एक दिन माँ बन जाओ। तो ब्रह्म की यात्रा एक इंतजार है। आप अच्छे से खाओ पियो रहो, एक दिन हो जाएगा। उसमें आप कोई प्रयास कर ही नहीं सकते। ये तो करता ही खत्म हो गया वहाँ पर। हाँ, भी क्या करोगे? प्रयास से मुक्त हुए तो आत्मज्ञान हुआ। अब प्रयास ही खत्म हो गया, आप प्रयास कर भी नहीं सकते। करता ही खत्म हो गया, वही जो होना है होता है। बस आनंद में अश्रु बहेंगे, आनंद में मस्त रहोगे, आनंद में बात करोगे, और सिर्फ इंतजार रहेगा मिलन का। कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। पृथ्वी पर अनेक जीव हैं, किसी को 9 महीने में बच्चे होते हैं, किसी को 11 महीने में, किसी को 3 महीना में, किसी को एक ही दिन में माँ बन जाती है गर्भधार। कुछ ऐसे जीव हैं, नहीं तो पता नहीं कब हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। आत्मज्ञान के बाद पक्का हो जाएगा। पर आत्मज्ञान के बाद अगर कोई पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, अगर कोई समाज के लिए सोचो या कुछ भी सत्संकल्प करता है, कोई संकल्प लेता है, जैसे आपका है कि अपनों की कुटिया बनाई या साधकों की मदद के लिए सत्संग कर रहे हैं, तो ये आपका एक कहीं तो एक छोटा सा संकल्प है, कर्ता भाव नहीं है पर संकल्प तो है। तो ये सत्संकल्प कहीं बाधा नहीं बनेगा ब्रह्म ज्ञान में? हाँ, ये संकल्प है, लेकिन संकल्प होके भी नहीं है, क्योंकि बस हमने कहा कि हो जाए। ये परमात्मा का कार्य, हो जाए तो ठीक है, समाज को लाभ मिल जाए, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। मतलब ये उसकी प्रेरणा है, इस शरीर के मैं का अपना वैयक्तिक संकल्प। अब मुझे मिला है तो मैं कैसे दूं? मैं कैसे दूं? जैसे बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वो बांटने लगे, तो अपने एक शिष्य से उन्होंने कहा कि मैं वहां चौमासा करूंगा, वो जमीन ले लो। कहीं ने लेने का भाव उनको उठाता कि नहीं उठाता? तब उनके शिष्य ने, वो बुद्ध का विरोधी था, तो बोला जितना जमीन चाहिए स्वर्ण मुद्राएं बिछा दो, तुम्हें दे देंगे।
तो उन्होंने अपना सारा राजपाट बेचकर और स्वर्ण मुद्राएं बिछाई, बुद्ध ने वहां चौमासा किया। तो बुद्ध ने कहीं न कहीं मांगा, ज्ञान फैलाना है तो आपको बनाना तो पड़ेगा, एक आधार बेस तो तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो फैलाव कैसे होगा। नहीं, भौतिक जगत में फिर भौतिक चीज चाहिए, भौतिक अस्तित्व भी। नहीं, अगर फैलाना है, काम करना है, तब आपको करना पड़ेगा, और उसमें बंधन नहीं है, क्योंकि आप समाज के लिए कर रहे हो ना, आप समाज हित के लिए कर रहे हो। अगर आप बेस तैयार कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, भाव मायने रखता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई आए एक कुछ सामान रखने के लिए और कह दे कि मुझे सुबह दे देना, ठीक है, वो सुबह उठा और वो जाने लगा, ठीक है, आप दौड़ा के दोगे, भैया सामान भूल गए, ठीक है। एक व्यक्ति आए आपको सामान दे, बोले आपके लिए मैं गिफ्ट लाया था, और सुबह जाते वक्त कहे ये मुझे दे दो वापस, आपको कितना दर्द होगा। वो चाहे एक पेन ही क्यों ना हो, एक फूल ही क्यों ना हो, होगा दर्द कि नहीं, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया था कि मुझे दे दिया। देखिए भाव का महत्व देखिए, चाहे एक फूल ही क्यों ना हो, आपने किस भाव से बेस को तैयार किया है ये मायने रखता है। जब आप बेस तैयार कर रहे थे तो आपका भाव क्या था, वो मायने रखता है। जब वो व्यक्ति आपको सामान दे रहा था तो उस समय उसका भाव क्या था, क्या शब्दों का संबोधन किया आपको, ये सामान रख लो सुबह दे देना, या तो आपके लिए लाया हूं ले लो। क्या लाखों रुपए का सामान रहेगा, कहेगा कि आप मुझे सुबह जाते वक्त दे देना, आप दौड़ा कर दोगे, अगर भूल जाएगा तो उसके घर तक पहुंचवा दोगे। लेकिन एक फूल देगा, बोलेगा ये मैंने आपके लिए लाया, और सुबह उठेगा कहेगा आपके बाग में अनेकों फूल खिले हैं, कहेगा एक काम करो ये वापस दे दो, आपको अथाह दुख होगा कि नहीं होगा। इतना भाव का महत्व होता है, भाव के साथ उसने शब्द क्या बोले हैं। तो आप किस बेस, किस आधार पे आपने तैयार किया है बेस को, आधार को, ये मायने रखता है। क्योंकि जब समाज के लिए कुछ करना है तो आपको पात्र तो चाहिए, दोगे कैसे। मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को कुछ देना है तो आपके पास, आप अगर पात्र तैयार नहीं करोगे तो उसके पात्र में कैसे डालोगे, आप बताइए। क्योंकि वहां से लेने की क्षमता आपकी है, वो ले नहीं सकता। और आप कहो कि नहीं मैं पात्र तैयार नहीं करूंगा, तो वो तो ले नहीं सकता, तो तुम दोगे कैसे। आज जैसे आप सोशल मीडिया पे हमने वीडियो बना के अपलोड किया, तो आप आसानी से हम आप तक पहुंच गए। अब नहीं करता तो हम भी नर्मदा तट पे अपना फक्कड़ की तरफ पड़े रहते पेड़ पे। हमारी जिंदगी वैसी ही थी। ये लोग हमको इतना बदल दिए हैं। हमारी जिंदगी तो फटा कपड़ा, हम 3-3 साल पहने रहते थे, पड़े रहते थे ऐसे पागल की तरह। लेकिन मैंने कहा कि अगर नहीं बदलेंगे समाज तक कैसे पहुंचाएंगे। और ये हमारे काम का तो रहा नहीं, हमारे काम का भी तो नहीं रहा। एक आदमी डिग्री लेता है, डिग्री लेते तक उसके काम का रहता है, क्योंकि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य के बाद डिग्री उसके काम की है क्या, समाज के काम की है, उसके काम की नहीं रही है। तो वैसे ही हमने उपयोग किया सोशल मीडिया का। हमने कहा करेंगे तभी लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि दे कैसे। और देश काल स्थिति परिस्थिति में जैसा व्यवस्था है वैसा उपयोग करना पड़ेगा। भाई राम को भी आना था, गए थे पैदल, आए विमान से ना, क्योंकि जरूरत थी। क्यों उन्होंने विमान का उपयोग किया, क्योंकि आवश्यकता थी, नहीं तो पैदल ही चले आते, जरूरत थी। तो बुद्धिमान वही है, समझदार वही है, समाज के लिए कुछ करे और देश काल स्थिति परिस्थिति में उस व्यवस्था का उपयोग करे। क्योंकि कुछ करना इतना आसान नहीं है। कुछ करना है तो आपको समाज के साथ चलना पड़ेगा, देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको बदलना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कितने कपड़े बदले, स्वामी विवेकानंद ने कितने कपड़े बदले, हाँ बदले थे ना, क्योंकि देश काल स्थिति परिस्थिति था। अगर नहीं बदलोगे तो हंसी के पात्र बन जाओगे, आपके साथ वाले हंसी के पात्र बन जाएंगे, आप फैला नहीं पाओगे।
अगर आपको फैलाना है तो देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। आप तभी फैला सकते हो, नहीं तो नहीं फैला सकते। वो कार्य को आगे ले जाने के लिए जो अनुरूप है तब तक वो करना पड़ेगा। चाहे आप खुद खाओ तो भी पात्र आपको चाहिए अपने मुंह तक ले जाने के लिए। आप किसी को खिलाओगे तो भी पात्र चाहिए। क्या? सीधी सी बात। तो आपको कुछ करना है तो वो तरीके से आपको काम करना ही पड़ेगा। मुझे भी जब काम करना हुआ तब ये सब बदलना चालू हुआ, नहीं तो मैं तो ऐसे एक कपड़े में पड़ा रहता था। क्या 2-2, 3-3 साल तक ऐसे एक कपड़े में कहीं भी पड़ा रहूं। देखे मैं वो आपके तब से देखे हैं वीडियो, पुराने फटे कपड़े वहाँ से। कहाँ जाऊंगा मुझे भी नहीं पता रहता था। शाम कहाँ होगी, सुबह कहाँ होगी, दोपहर कहाँ होगी, कुछ नहीं पता। क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, जा रहा था उधर चल दिया उधर। लेकिन जब देखा कि नहीं कुछ मिल गया है, अब समाज को देना है, तो पहले तो कपड़े नहीं बदल रहे थे। एक कपड़े 1 साल तक रखे, चलो एक काम करो ज्यादा फटा नहीं, एक कपड़े। फिर ये लोग आए तो बोले और भी फैलाव हो सकता है, तो ये लोगों ने और कपड़े बदल दिए। कोई बात नहीं, समाज के बीच में जाके कार्य करना है तो फिर वहाँ के लिए जो सुयोग्य है एकदम वो हाँ हो जाना करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ गंगा जल को किसी पात्र में रख दो, गंगा जल ही रहेगा। कपड़े बदलने से, आवरण बदलने के से आंतरिक स्थिति तो बदलने वाली नहीं है, वो तो वही की वही रहेगी। एक शिक्षक को कुछ भी पहना दो, अगर उसने डिग्री को ले लिया, वो तो जब तक विद्यार्थी था तब तक उसके ड्रेस की कुछ महत्व था उसके जीवन में, ठीक है, स्कूल में अंदर जाने तक के लिए। और जब उसने पढ़ लिया, डिग्री ले ली, तो अब वो चाहे जैसे रहे, वो तो शिक्षा देगा, तो जहां जाएगा वैसा भेष बनाएगा। तो हमने भी कहा चलो भाई बदल लेते हैं, बस ज्ञान का फैलाव हो जाए, ज्ञान फैल जाए, लोगों तक बातें पहुंच जाए। प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये किसी का है भी नहीं, ये था, है और रहेगा। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये ऐसा भी नहीं कोई सांप्रदायिक ज्ञान है, ये तो विश्व के हर व्यक्ति को जरूरत है। और सबके जीवन में ये ज्ञान चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान के बिना यात्रा पूर्ण होगी ही नहीं, सीधी सी बात है। मेरे चिंतन में भी मैं पहले से देखता था, मनुष्य का कोई भी प्रॉब्लम ले लो, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, वो घूम फिर के इधर ही आता है। यही मूल उसका प्रॉब्लम, मनुष्य के जीवन का मूल प्रॉब्लम ये है। यहाँ से अगर छूट जाए तो बिल्कुल, मतलब हर व्यक्ति अगर छूट जाए तो मतलब दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना तो कहीं कोई किसी नियम की भी जरूरत है। एकदम एकदम एकदम। मैंने कहा कि देखिए यार, इतना घूम के आपको यहीं आना है, ईमानदारी सत्कर्म, तो सीधा पकड़ लेना भाई। एक बात बताओ, आपको घूम घूम के आना यहीं है, तो एक काम करो, ये तो आपके हाथ में है, तो अभी क्यों नहीं पकड़ रहे हो? अभी पकड़ लो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये तो आपके हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं बेईमानी करता था, ईमानदारी करने के लिए मैं साधना कर रहा हूँ, तो ये उसको क्या बोलोगे आप? बेवकूफ या मूर्ख? ईमानदारी के लिए क्या साधना चाहिए? ईमानदारी के लिए बस आप बेईमानी छोड़ दो भैया, बात खत्म होगी, इतनी सी बात है। अब वो कहे नहीं, मैं ईमानदार होने के लिए साधना कर रहा हूँ, उसकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, ईमानदार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ईमानदार होने के लिए कोई साधना ही नहीं है। ईमानदार होने के लिए बस समझ चाहिए और आपका संकल्प चाहिए कि भैया आज के बाद मैं बेईमानी नहीं करूंगा, ठीक है। बेईमानी नहीं करोगे तो ईमानदार हो गए। ये कहना भी नहीं पड़ेगा कि मैं ईमानदारी करूंगा ना, बस तुम बेईमानी मत करो, ईमानदारी तो आपके जीवन में उतर जाएगी। हाँ, स्वभाव से है एकदम। बेईमानी हमारी खुरापात है। हाँ, आपकी प्लानिंग है, तो छोड़ दो भाई। इतना संकल्प ले लो कि आज के बाद मैं बेईमानी नहीं करूंगा, बात खत्म।
अपनी इस खुजली और खुरापात की वजह से उलझे हैं और दुख भोग रहे हैं, बस वरना तो सब है ही है जैसा है। इसलिए मेरा कहना है प्रत्यक्ष में जियो और तुरंत अपनाओ। क्या अगर आपको लगे इससे मेरा कल्याण, मैं जिस मार्ग पे चला हूं इससे मुझे लाभ है, तो ये मत कहो कि नहीं मैं बाद में अपनाऊंगा। अभी क्यों ना अपनाऊं? बाद में क्यों? बाद में ना रहूं तो कम से कम अपनाने में तो जाऊं, अगला शरीर अपनाने में मिले। ये बात करते करते पता नहीं कितने जन्म हम लेते चले जा रहे हैं, बाद आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बाद में अपनाएंगे। भैया अभी क्यों नहीं अपना रहा है यार? अभी अपना ले, कम से कम शरीर छूट जाए अगले पल में, अगले क्षण में, तो कम से कम अपनाने में जाओ। अभी बाद में करोगे सिर्फ टाइम जाएगा। हर बार तो यही कहोगे ना, बाद में। जब भी समय आएगा कहोगे बाद में, तो बाद कहाँ आने वाला है? आखिर वो बाद कब आएगा? कब आएगा? क्योंकि हर बार आप यही कहने वाले हो ना, बाद में करेंगे। मन का वही अभ्यास हो गया, वो हमेशा बाद। आपका मन का नहीं, मन तो निमित्त है। आपका अभ्यास, मन तो सिर्फ निमित्त है। मन तो इंगित करता है, मन के बारे में मैंने बोला भी है। मन तो शरीर के लिए काम करता है। सारा सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नहीं। सारा खेल खेलते हो तुम और दोष मन का देते हो। इसको समझ गए ना? सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नहीं। ये क्या है? ये मन को दोष देना, या मन ऐसा है वैसा है, ये थोड़ी सी पुरानी भाषा है जो अब तक चली आई एकदम। तो उस तरह से अब इसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम हमेशा मन को दोषी देके अपना बस सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नहीं। यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मन है कि मानता नहीं, सारा दोष मन का। और फिर परिणाम भोगोगे तो पता चलेगा। इसलिए चालाकी छोड़ के निकल जवाबदारी से बचता है एकदम मन को दोषी देके अपने आप को बचा। लेकिन उसे ये नहीं पता है भोगेगा तू ही। क्या अभी लोग हाँ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आएगा तो कोई साथ नहीं देने वाला है, परिवार भी नहीं देगा, खाट पे तू ही सड़ने वाला है। लोग तो हाँ कर रहे हैं, सही बात कह रहे हो, सब मन दोषी है, क्या करोगे? मन मानता नहीं है, उसका भी हाल वही है। लेकिन जब परिणाम आएगा ना तो खाट पे तुम चिल्लाओगे। क्या? और मन अगर कहीं होगा तो हंसेगा, ए देख मेरे को बता रहा था, जीवन भर मेरे को बदनाम किया, लेकिन हम तो मौज से हैं भैया। अरे मन हंसेगा, अगर उसमें फीलिंग होगी तो हंसेगा। ले अब सड़, पूरी जिंदगी तूने मुझे अपराधी बनाया। हाँ, सारा मजा तूने लिया, सारा मलाई तूने खाया, और तूने सबसे यही कहा मन भटकता है, मन मानता नहीं, मन चंचल है, हाँ, कैसे स्थिर करे, वही मन पे कंट्रोल कैसे करे। वही मन जहाँ भी रहेगा वो हंसता रहेगा। देख अब सड़, अब बोल कि मन सड़ रहा है, अब बोल के बता कि मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही है, मन ने किया था, मन सड़ रहा है, अब बोल दे बिस्तर पे। समाज के लोगों को बोल बैठा बैठा के कि आप चिंता ना करो, मैं तो एकदम प्रसन्न हूँ, ये मन भोग रहा है और इसे भोगने दो, बहुत अपराध किया। हाँ, अरे अगर मन इतना अपराधी है तो बोलो ना भैया मन भोग रहा है, दंड तो उसी को मिलेगा ना। तो इसीलिए कहा गया है सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नहीं। सारा खेल हम खेलते हैं और दोष मन को देते हैं, बहुत चालाक है। लेकिन जब बिस्तर पे पड़ेंगे, जब भोग आएगा ना, तब देखो कैसे तड़पता है व्यक्ति, जीव कैसे तड़पता है। तब बोलता है कि मन तड़प रहा है, हाँ मन सड़ रहा है, तब बोल देना कि भैया हम क्या करें, हम तो आराम से बैठे हैं खाट पे, मन सड़ रहा है, उसे मैं देख रहा हूँ और सड़े, इसका इलाज भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि जिंदगी भर इसने मुझे परेशान किया। नहीं, आज अपराधी को दंड मिला है और मैं देख रहा हूँ। हाँ, अगर ईमानदार व्यक्ति हो तो ऐसा ही करना चाहिए ना। ईमानदार है तो ऐसा ही कर भाई।
इसीलिए अपनी समझ को विकसित करो और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो। ये अध्यात्म आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, भाव कुभाव का मार्ग नहीं है, ये समझ का मार्ग है। जो पाठ सीखने बाकी है वो फिर बुलाएंगे। हाँ जो पाठ हमारे हाँ सीखने या पास करने बाकी है वो आप छोड़ के आगे भी चले जाओगे तो फिर नहीं, वापस आना पड़ेगा ना। पड़ेगा। नहीं, आप अगर डांट के जाओगे तो वापस आना पड़ेगा, इसलिए समझ के निकलो। अगर आप बिना समझे आगे जाओगे, कहीं न कहीं आपने नहीं समझा, ये तो मानसिक है ना, उसे समझने के लिए फिर आना पड़ेगा। वो पिछला खींचता ही रहेगा, खींचेगा ही खींचेगा, वो आपको आगे जाने ही नहीं देगा। इसलिए भैया समझ के ही आगे बढ़ो, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो कि फिर वापस ना आना पड़े। हाँ, और समझ लोगे तो छूट जाएगा, और नहीं समझोगे तो छोड़ोगे भी तो भी नहीं छूटेगा, आपको वापस आना पड़ेगा। इसलिए समझ समझ के यात्रा करो, अपनी समझ को विकसित करो। समझ को विकसित करना जरूरी है। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। वो एक है, अभी तो याद नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। सोच के रखे थे मैंने भी लाइव expect लेंगे नहीं तो किया पूछ था। लेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आराम से। अब तो सत्संग तो है ही है। कल का दिन है पूरा परसों। हाँ हाँ, आराम से, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो जहाँ जाता हूँ पहले काम की शुरुआत करता हूँ, कहता हूँ ये पानी पीना खाना ये सब बाद में हो जाएगा, और उतना तो करके आए हैं, शरीर में है। वही थे आदमी, मतलब अक्सर हम जो काम करने के लिए निकलते हैं फिर उसको छोड़कर थोड़ा ये कर दे वो कर दे। नहीं, हम तो मूल पे करते हैं कि हो सकता है 1 घंटे बाद निकलने वाला हूँ तो 1 घंटे में देख के तो जाऊं। तो भाई पता नहीं कब किसका शरीर छूट जाए, तो अगर हम तुरंत काम करेंगे तो सामने वाले को लाभ होगा, क्योंकि उसकी समझ विकसित होगी, अगले शरीर में उसको मिलेगी। हमारा कुटिया बना है, उसमें 2 व्यक्ति आए झारखंड साइड से, एक बैठा और एक ऐसे जा रहा था। बोला रुको, कहाँ जा रहे हो? एक कदम और बढ़ा, अरे बोला रुको, कहाँ जा रहे हो? तब रुक गया। तो बोला पहली बार में क्यों नहीं रुका, दूसरी बार में रुक गया? जब रुकना ही था तो पहली बार में रुकता। चिल्लाना पड़ा, क्या देखने जा रहे थे? बोला वो खेत है ना, वो देखने जा रहा था। तो बोला झारखंड से खेत देखने आए थे मुझसे मिलने? ना मैं तुमको देख पाया ना तुम मुझे देख पाए। अरे यार, तुम प्लाट देखने जा रहे हो, खेत देखने जा रहे हो, ये यहीं का यहीं रह जाएगा क्या? झारखंड में खेत नहीं था क्या? इतनी दूर तुम खेत देखने जाए, और तुम्हें खेत देखने में मैं निकल जाता, मान लो, तो तू तो जिंदगी भर पछताता कि जाने के बाद भी बातचीत नहीं हुई। तो मैं ज्यादातर यही करता हूँ कि मैं किसी के पास पहुँचता हूँ तो एक पल भी गंवाता नहीं हूँ। मेरा भाव यही रहता है कि हमारा आपका मिलना जिसके लिए हुआ है, काश वो शुरुआत हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप बोलो नहीं 1 घंटे बाद, और 1 घंटे बाद कोई एक निकल जाए तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि यार मिलने के बाद भी बात नहीं हो पाई। भोजन तो हमको कहीं भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं बात को? इसलिए ज्यादातर मैं जाते ही शुरुआत कर देता हूँ कि हम जिसके लिए हमारा आपका मिलना हुआ है पहले वो हो, बाद में शरीर है तो उसे भोजन भी देंगे, और उतना तो करके आए ही है कि आज रात नहीं भी खाए तो चलेगा, उतना तो खा के आए हैं ना। से भी है कि आप, मैंने आपको बुलाया और फिर व्यवस्था मेरे पास है तो नहीं, उसको लेंगे ना। हाँ, उसको कि लेंगे, अव्यवस्था ना हो, ये मेरा एकदम एकदम उसको लेंगे। देखिए उसको लेंगे कब? जब लगेगा कि नहीं अब जरूरी है, प्रायोरिटी है एकदम। वो तो ऑप्शन है ना, वो तो है ही है, वो कहाँ जाने वाला है। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं 2 बजे रात को भी खा लेता हूँ, सुबह भोर में भी खा लेता हूँ। यहाँ सुबह उठा, मैं मंजन भी नहीं किया तो खा लेता हूँ,
शरीर को भोजन चाहिए, तो हम कहीं ब्रश बाद में कर लेंगे, कभी रात को कर लेता हूँ, कभी दिन में कर लेता हूँ। ये अपने को काम करना है ना, काम में थोड़ी देखना है व्यवस्था। ये कार्य हमेशा आध्यात्मिक कार्य अव्यवस्था में होता है। आप व्यवस्था में करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसलिए कि देखिए सत्संग आत्मा से निकलता है। कहाँ से? आत्मा से निकलता है। तो देश काल स्थिति परिस्थिति भाव बना है, एक भाव बना है, एक भाव बनाना पड़ रहा है, दोनों में फर्क है। तो जितना निकल जाए निकल जाए। इसलिए मैं जहां जाता हूं, मैं जाते ही सुबह सत्संग का कर देता हूं। मैं तो नाम तक भी नहीं पूछता, मेरे से मतलब ही नहीं कि नाम गांव पता लेके क्या करूंगा। अब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी जगह है, और करके भी क्या करूंगा, क्योंकि इस जगह से आप भी जाना चाहते हो। ये तो भाई बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम कैसे पहुंच जाएं एक दूसरे के पास, इसलिए पता की जरूरत है। नहीं, पता की भी जरूरत नहीं, नाम की भी जरूरत बस इतना है कि भाई अनेक शरीर है, जब शरीर का नाम बताएंगे तभी उस व्यवहार जगत में तो वो सब पहुंच पाएंगे, तभी पहुंच पाएंगे। तो नाम की भी जरूरत बस पहुंचने तक है, नहीं तो नाम की भी जरूरत नहीं है। अगर हम आप मिल गए तो अब नाम खत्म। नाम की जरूरत तो बस मिलने तक था, मिलने के बाद नाम खत्म। नाम का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। नाम का महत्व बस न मिलने तक है। मिल गए तो बात खत्म, नाम खत्म। और नाम भूल गए रास्ते में तो पहुंच भी नहीं पाओगे, इसलिए नाम भी याद रखना जरूरी है। हाँ, ऐसे एक दिन ये सत्संग है ना, ये आपके किसी काम का नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन अभी है। हाँ, नाम की जरूरत कब तक है? जब तक उस व्यक्ति के पास आप पहुंचे नहीं। पते की जरूरत कब तक है? जब तक पता पे पहुंचे नहीं। और अगर पहुंच गए व्यक्ति के पास तो नाम खत्म। नाम लेके क्या करोगे? लेकिन जब तक नहीं पहुंचे हो तब तक जरूरत है। वैसे ही ये सत्संग आपके लिए इस समय महत्वपूर्ण है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप फंसोगे, ये भी काम का नहीं रह जाएगा। हाँ, पहुंचने के बाद लक्ष्य पे पहुंचने के बाद मार्ग खत्म, मार्ग का कोई। और लक्ष्य पे पहुंच गए तो मार्ग के साथ कुछ भी हो आपका भी मतलब नहीं रहता। नहीं, आप रिजर्वेशन सीट कराते हो, जब तक स्टेशन नहीं आता सीट पे कोई बैठ जाए, उठो, गंदा मत करो। और जैसे स्टेशन आता है आप अब सीट को कोई कुछ भी करे, आपसे कोई लेना देना नहीं। भाई तू बैठ, जूता पहन, बैठ, चप्पल पहन, जैसे बैठना बैठ। मेरा हो गया। क्या? मेरा हो गया। लेकिन जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा तब तक सीट की सुरक्षा करूंगा, क्योंकि सीट निमित्त है, मुझे वहां तक एकदम सुविधा से पहुंचा देगा। आराम से मैं सो के बैठ के जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही हमारा स्टेशन आया और मैं खड़ा हुआ, उस सीट से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई भी आके बैठे। वैसे ही एक समय ऐसा आएगा जब आत्म तत्व में आप स्थिर हो जाओगे, तो ये सत्संग का भी आपके जीवन में कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अभी है, अभी है। देखो ना, बीमारी ठीक होने के बाद दवा ऐसे पड़ी रहती है, नहीं? लेकिन जब तक बीमारी रहती है तब तक दवा को कैसे रखते हो? बिल्कुल सही। लेकिन बीमारी ठीक हो गई, दवा है, उधर फेंका है, उधर फेंका है, अरे यार रख दो उधर, क्योंकि अब काम का नहीं, क्योंकि ठीक हो गए। और जब ठीक नहीं हुए तो संभाल के रखो। हाँ, बिल्कुल सही। बीमारी ठीक होने के बाद बची कुची गोलियां तो कचरे में ही जाती, बस वही बात है। तो वैसे ही अभी जरूरत ज्ञान की है, एक समय ऐसा रहेगा इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अभी है। हाँ, अभी इसे संभाल के रखो। नहीं पहुंच नहीं पाओगे अगर आप पता नहीं रखोगे, नाम नहीं रखोगे, कभी पहुंच भी नहीं पाओगे, ऐसे भटकते रहोगे। नाम पता फोटो आपके पास होना चाहिए। नहीं हो सकता है नाम भी अगर भूल गए तो हो सकता है पहुंच के भी उसके सामने ही बैठ के आप हो ही नहीं पाएगा परिचय। या तो फोटो हो, अगर नाम भूल गए फोटो हो, तो भाई कभी मिलना हो चाहे जीवन में, ऐसे भी प्रकृति मिला देती है, पहचान लो।
लेकिन सिर्फ नाम था, फोटो था ही नहीं उसका, और लेके घूम रहे थे। तो नाम बचा के रखो भैया। नाम गया तो समझ लो वो सामने भी बैठा रहेगा, क्या करोगे? वो पूछेगा किससे मिलना है, तो आप नाम ही नहीं बताओगे तो क्या आप बताएगा? हो सकता है वही व्यक्ति हो। उसी से पूछूंगा ये कौन है। हाँ, तो इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग सुनो, तब तक सुनो, तब तक समझने का प्रयास करते रहो जब तक आत्मिक कल्याण ना हो जाए। आत्मिक कल्याण के बाद बात खत्म। नाम को भी तभी तक याद रखना है जब तक हम उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं गए। पहुंच गए तो अभी हम लोग आ रहे थे, अब पता की जरूरत है नहीं। क्योंकि हम उस जगह पे लगे रहो जब तक आप मूल तक पहुंच ना जाए, तब तक लगे रहो, क्योंकि इसमें कोई समय निर्धारित है नहीं, इसलिए लगे रहो। हाँ, और एक बात थी, जैसे आपकी बातों में ऐसा है कि ऐसे फीलिंग आता है कि आप जैसे बोल रहे कि आप जल्दी करो, समय मत गवाओ, जल्दी करो ना। हाँ, इसमें लग जाओ, लगे रहो, निकल जाओ, ये थोड़ा सा भाव बनता है आपके पूरे सुनने में। हाँ। पर इसमें एक ऐसे नहीं है कि एक आदमी का स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है अंदर से उसका ग्रोथ है, तो उसका एक नेचुरल स्पीड है होने का। हम उसको ऐसे जल्दी पुश करके या अपनी तरफ से कुछ करके जल्दबाजी में या अधेर में, क्योंकि अधेर वाला चित्त कब कैसे उसको पा पाए? उसको तो अपने नेचुरली फ्लो में ही जब वो आएगा धीरे धीरे तभी वो होगा। तो आपकी बातों से जो भाव बनता है कि इसमें आप बड़े सीरियसली लग जाओ, देर पूरा टाइम दे दो, तो उससे लगता है कि एक अधीरता उत्पन्न हो सकती है, और वो अधीरता फिर आपको वर्तमान में या नेचुरल फ्लो से हटा देगी। ये नैसर्गिक फ्लो है उसका। वो जल्दी कह रहा है तो जल्दी वाला आपको समझ भी तो दे रहा है, साधन भी तो दे रहा है। और नेचुरल कब होता? जब आप बेईमानी नहीं कर किए होते जिंदगी में। वो अभी वो प्रोसेस कर रहा है आपको निकालने का, क्या? और कह रहा है जल्दी करो, और वो जल्दी करने के लिए आपको साधन भी तो दे रहा है, समझ दे रहा है कि कैसे जल्दी करना है। नेचुरल प्रोसेस तो तब होता जब आप प्लानिंग से कुछ ना कर बैठे होते। आपने प्लानिंग से कुछ कर बैठे हो, उसे छोड़ने के लिए कह रहा है जल्दी करो, और उसके लिए समझ भी दे रहा है, साधन भी दे रहा है। अब नेचुरल में आप रहे कहां? नेचुरल प्रोसेस में हो ही नहीं, समझता में है नहीं आदमी। हाँ, आप तो कर्ता में हो, मेरा में हो। कर्म में मेरे छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड हो गया। अब नेचुरल प्रोसेस आपके जीवन में कहाँ है? आप तो खुद अपना प्रोसेस कर रहे हो। तो वो आपको नेचुरल तक आप आ जाओ, आत्मज्ञान तक। जब आत्मज्ञान तक पहुंच जाओगे तब नेचुरल प्रोसेस, तब उसके बाद कोई प्रयास कुछ नहीं। समझ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। किसी चीज का कुछ। जब वहां आ जाओगे, अभी तो आप नेचुरल प्रोसेस से हट गए हो, तो वो नेचुरल में आप हो जाओ, वहां तक पहुंचाने के लिए कह रहा है जल्दी करो, जल्दी करो। प्रकृति के साथ जियो, प्रकृति में आ जाओ, क्योंकि आप प्लानिंग करके अप्राकृतिक काम कर दिए हो ना। तो अब नेचुरल प्रोसेस कहाँ रहा आपके जीवन में? आप तो नेचर से हट गए हो। नेचुरल में तो तब आओगे जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, तब आप नेचुरल आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे। तो आपको वहां से छुड़ाने के लिए वो कह रहा है जल्दी करो। आपको कुछ प्राप्त थोड़ी करना है, जितना आपने प्राप्त किया है उसको छोड़ने के लिए बोल रहा है कि भाई जल्दी छोड़ दे। जब तुझे ही छोड़ना है तो अभी क्यों नहीं छोड़ रहा है?
छोड़ना तुम्हें है ना। और वो उस स्थिति में उसके पास कर्ता भाव है, जैसे साधक है या हाँ हाँ कर्ता भाव है, और वो छोड़ने के चक्कर में और कर्ता भाव और कर्म जमा कर ले। नहीं, उसे सत्संग द्वारा बताया जा रहा है ना कि कैसे कर्म का बंधन नहीं बंधेगा। जैसे मैं सत्संग में बोलता हूँ, अनुमान मत लगाना, कोई भी काम करना, परिणाम आ जाए तो बताना, कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। और जब लेन देन करना तो ठीक शब्द का प्रयोग करना, तो मेरा कर्ता का भाव बनेगा ही नहीं। तो मैं उसके लिए बता भी तो रहा हूँ कि कर्म करते हुए मेरा कर्ता का भाव बनेगा ही नहीं। मैं जैसे कह रहा हूँ बस उसमें जियो, पिछला बंधन खत्म होगा और अगला तैयार नहीं होगा तो आप मूल में आ जाओगे। तो ये अपनाना पड़ेगा। मैं वो बता भी तो रहा हूँ कि कैसे कर्म करते हुए कर्म का बंधन नहीं बंधेगा। वो मैं बता भी तो रहा हूँ। यही असली कला है। हाँ, कि कर्म करते हुए लिप्त ना हो, पिछला छूटे नया ना बदले। बस, ये हाँ। कि क्षण क्षण इसी में इसी बात को यही सार निकलता है। इसलिए जल्दी से जल्दी जितना अपने से हो सके हमारे प्रयास में कमी ना, हम ये कह सके जीवन में जब भी मुझसे पूछा जाए कि मैंने धन तन ज्ञान जितना मेरे पास था मैंने पूरी तरह लगा दिया, बस बात खत्म। आप बोलो अपनी क्षमता के अनुसार, हुआ नहीं हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। कि जितना तुमने मुझे बल दिया था सारा बल मैंने यही तुम्हारे लिए खर्च किया, अब नहीं मिले तो उसमें दोषी तुम हो, मैं नहीं। लेकिन ये आप अपने आप से कह सको जब समय आए, और ये समय आएगा क्या, ये समय आने वाला है कि क्या पूरी तरह आप लगे थे धन से तन से ज्ञान से, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कि बस ऐसे ही बातें बना रहे थे कि मैं निकला हूं, धन भी तन भी और ज्ञान भी कहीं और लगा रहे हो, बस ऐसे ही बाहर का आवरण पहन के माला त्रिपुंड लगा के तिलकधारी हो के बढ़िया से गादी पे बैठ के कर रहे हो मैं तो यात्रा कर रहा हूँ परमात्मा की, और पता चला सारा मेहनत नाम शोहरत पैसे के लिए कर रहे हो। कभी न कभी आप वहां खड़े हो जाओगे। इसलिए पूरी तरह लग जाओ। हमारे पास 3 बल है, तन बल, प्रथम सुख निरोगी काया, तन बल, धन बल और हमारे समझ का बल। ठीक है, तो तीनों पूरी तरह लगा दो उसके लिए, बस। तीनों पूरी तरह उसी के लिए लगा दो। कोई कसर ना छोड़े। अगर समाज ने 100% दिया है तो तुम 100 समाज और एक तुम 101% आप ये कह सको कि मैंने 101% प्रयास किया है। 100 समाज ने दिया है तो एक मैं भी तो हूँ, 101% मैंने प्रयास किया है, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही। अगर नहीं हुआ है तो उसका जिम्मेदार प्रकृति है, परमात्मा है, परम सत्ता है, मैं नहीं। क्योंकि मुझे जितना बल था मैंने लगाया, और मैं क्या करूं ये आप कह सको अपने आप। और ये कह दोगे तो पहुंचना हो ही जाएगा। क्या जिस दिन ये क्षण आ गया अद्भुत स्थिति हो जाएगी। तो मेरा कहना है लग जाओ पूरी तरह। ठीक है, पूरी तरह लग जाइए, पूरी तरह लग जाइए।